हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 5, थॉमस एल्वा एडिसन जीवनी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। करते हैं अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, आपको यहाँ पे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा। दिए गए चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और बताएं कि ये सभी किस क्षेत्र में संबंधित हैं। तो बच्चों, ये जो 3 चित्र आपने देखे हैं, इनके नाम भी आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आप क्या करेंगे? इनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और आपको ये बताना है ये कौन सी फील्ड से संबंधित थे या किस लिए फेमस थे। ठीक है, यही आपको यहाँ पे करना है। कहानी परिचय, स्टोरी प्रीव्यू। प्रस्तुत पाठ में थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन और उनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? थॉमस एल्वा एडिसन, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं उनके बारे में। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। नटखट, विचारात्मक, प्रवृत्ति, फास्फोरस, गार्ड, त्रुटि, आविष्कार, यूनिवर्सल, प्रिंटर, भाव भंगिमा, ग्रामोफोन। 11 फरवरी 1847 को जन्मे एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। ओहियो राज्य के मिलान नगर के निवासी एडिसन कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते थे। पढ़ने में तो इनका कभी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे इन्हें इनकी माता ने थोड़ी बहुत शिक्षा दिलवा दी थी। तो बच्चों, 11 फरवरी 1847 को जो है थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। और वो कैसे थे? वो बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। और वो कहाँ जन्मे थे? वो जन्मे थे ओहियो राज्य के मिलान नगर में। और इनका जो है पढ़ने में कभी मन नहीं लगा, पर जैसे तैसे करके इनकी माताजी ने जो है इनकी शिक्षा जो है थोड़ी बहुत पूरी करवाई। एडिसन एक विचारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारा गैस भरने से उड़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही गैस भर दी जाए तो क्या वो ना उड़ेगा? ये सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई, परंतु वो गैस डगारों के साथ ही नौकर के पेट से बाहर निकल गई। तो बच्चों, थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही विचारात्मक किस्म के इंसान थे। यानी कि वो सोचते बहुत ज्यादा थे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, अगर इसे ऐसा करें तो क्या होगा। इस तरीके के विचार जो है उनके मन में आते रहते थे। जैसे उनके मन में आया कि अगर गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है, गैस भरने के बाद अगर गुब्बारा उड़ जाता है, अगर इसी तरह मनुष्य के पेट में भी गैस भरी जाए तो क्या वो नहीं उड़ेगा? और ऐसा सोचते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिलाई जिससे उसके पेट में जो है गैस बनी और वो गैस उसके मुंह के द्वारा जो है डकार के रूप में बाहर आ गई। एडिसन हमेशा वैज्ञानिक प्रयोगों में लगे रहते थे, अर्थात उन पर कुछ प्रयोग करने की धुन सवार रहती थी। वो रेलगाड़ी में अखबार बेचते समय भी खाली डिब्बों में कुछ कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन प्रयोग के दौरान फास्फोरस की शीशी टूट गई, जिसने हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ ली और गाड़ी में आग लग गई। ये सब नजारा देखकर गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया तथा उनके कान पर इतनी जोर से चांटा मारा कि वो बहरे हो गए। तो बच्चों, वो कैसे थे? उनके अंदर ना हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करने की धुन लगी रहती थी। वो कहीं भी जाते थे, सोचते थे कि मैं क्या ऐसा करूं, कुछ ना कुछ मतलब प्रयोग करते रहूं। ऐसे क्या हुआ, एक बार वो रेलगाड़ी के डिब्बे में थे, वहां भी वो कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे थे और वही करते समय जो है फास्फोरस की शीशी जो है टूट गई और फास्फोरस जैसे ही हवा में मिला वैसी जो है उसने आग पकड़ ली। तो ये सब देखते ही जो है वहां पे गार्ड ने उनका सामान जो है बाहर फेंक दिया ट्रेन के डिब्बे से और उन्हें एक जोरदार चांटा भी मारा, जिसके वजह से वो बहरे हो गए। एक दिन एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसे तार बाबू की नौकरी दिलवा दी।
एडिसन ने कुछ दिन ये काम किया, परंतु अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। तो बच्चों क्या है, जब एडिसन का कान बहरा हो गया, वो बहरे हो गए, तो उन्हें इधर उधर की जो है आवाजें सुनाई ही देनी बंद हो गई। लेकिन इससे क्या हुआ, उनका अपना जो है प्रयोगों में और ज्यादा ध्यान लगने लग गया, क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई तो देता नहीं था। वो अपने काम को जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने लगे। और साथ ही एक बार जो है एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को जो है उन्होंने गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचाया। तो उसके बाद क्या है, स्टेशन मास्टर ने खुश हो गए और उन्होंने उनको जो है नौकरी दिलवा दी तार बाबू की। और उन्होंने वो नौकरी की भी, लेकिन कुछ ही दिन की, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही नटखट था और वो हमेशा प्रयोगों के बारे में सोचते रहते थे। तो उन्होंने जल्द ही वो नौकरी छोड़ दी। अंत में एडिसन न्यूयॉर्क पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो उनके पास एक भी पैसा न था। अपने एक मित्र से कुछ पैसा लेकर उन्होंने एक दो दिन वहां निर्वाह किया। वह रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिता देते थे। सहसा एक दिन तार घर में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई। एडिसन ने वह त्रुटि दूर कर दी। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। तो बच्चों अंत में क्या है, एडिसन जो है कहाँ जा पहुंचे, वो न्यूयॉर्क जा पहुंचे। उसके बाद वहां पे उनके पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे जो है उन्होंने अपने मित्र से लिए और वहां पे निर्वाह किया। और वो जो अपनी रातें हैं कहाँ बिता देते थे, वो तार घर के बरामदे में बिता देते थे। तो एक दिन क्या है, तार घर में कुछ त्रुटि हो गई और उसको जो है किसने सॉल्व किया, एडिसन ने सॉल्व कर दिया। तो वहां के जो है मैनेजर खुश हो गए और उन्हें वहां पे नौकरी मिल गई। बच्चों ये पिक्चर है थॉमस एल्वा एडिसन की, जहां वो कुछ प्रयोग कर रहे हैं। काम को खत्म करने के बाद जो समय बचता उसमें एडिसन कुछ न कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से नई चीजों को बनाने में लगे रहते थे, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र का आविष्कार किया। यंत्र को देखकर एडिसन का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोला, ये हमें बेच दो, बताओ इसकी क्या कीमत लोगे। एडिसन ने कहा, मैनेजर साहब जो ठीक समझो दे दीजिए। वह बोला, हमारे पास तो इस यंत्र के लिए सिर्फ $40,000 है। तो बच्चों वो वहां पर भी क्या है, काम तो करता ही था, लेकिन साथ ही कुछ न कुछ प्रयोग करता ही रहता था। और जब वो ऐसे करते ही रहते थे, इसी के तहत प्रयोगों को करते करते जो है उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र जो है आविष्कार किया। और जब उन्होंने ये आविष्कार किया, उनका जो मैनेजर है वो बहुत ही खुश हो गया और उन्होंने कहा कि ये तुम हमें बेच दो और बताओ इसकी क्या कीमत लोगे। तो फिर थॉमस जो है कहते हैं, जो आपको ठीक लगती है वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कितने ऑफर किए, उन्होंने किए पूरे $40,000 उसे ऑफर कि $40,000 ले लो और हमें प्रिंटर दे दो। जबकि एडिसन इसका मूल्य सिर्फ $5,000 समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वह दंग रह गए। उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर मैनेजर समझा कि उन्हें और राशि चाहिए। तो बोला, अधिक से अधिक हम $50,000 दे सकते हैं। उस राशि को लेकर एडिसन ने अपना कारखाना खोला। उन्होंने बेकार टूटे फूटे सामान से एक मशीन तैयार की। फिर अपने मित्रों से कहा, देखो ये मशीन बोलेगी। तो बच्चों $40,000 जब थॉमस ने सुना तो वो दंग रह गए और उनके जो है आव भाव ही उड़ गए चेहरे पे, क्योंकि वो सोच रहे थे ये सिर्फ महज $5,000 में ही बिकेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो थॉमस एडिसन के चेहरे को देखकर उसके मालिक को लगा कि शायद उसे और पैसे चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूरे $50,000 दिए और वो प्रिंटर खरीद लिया, यानी कि और भी ज्यादा पैसे दिए। फिर उन पैसों से जो है थॉमस ने अपना कारखाना खोला, जहां उन्होंने टूटे फूटे सामानों से कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे। तो उसी बीच जो है उन्होंने एक मशीन बनाई और अपने मित्रों को बुलाया और कहा कि देखो ये मशीन बोलेगी। चाबी घुमाने पर मशीन से गाने की आवाज निकली। लोग सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, ये कोई जादूगर है, ये मशीनों से बातें करता है। उनके विरुद्ध कुछ लोग शिकायत करने लगे, परंतु जब पता चला कि वे विज्ञान के ही कुछ खेल हैं, तो लोग उनके मित्र बन गए। यही यंत्र बाद में ग्रामोफोन कहलाया। तो बच्चों जब उनके मित्र वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो है उस मशीन पे चाबी घुमाई, तो उससे गाने की आवाज आने लग गई, यानी कि सब लोगों को लगा कि हाँ यार ये तो सच में जो है गा रहा है। तो लोगों को लगा कि ये कोई जादूगर है और ये मशीनों से बातें करता है। इस चीज को लेके लोगों ने उनकी जो तरफ है वो विरुद्ध भी
किया, लेकिन जब थोड़ा सा छानबीन हुई तो लोगों को समझ आया, पता चला कि ये वैज्ञानिक के ही खेल है। और वो जो मशीन उन्होंने बनाई थी उसी को बाद में जो है ग्रामोफोन कहा गया। एडिसन ने और भी बहुत से आविष्कार किए। तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि सभी के सुधार में इनका हाथ है। लाउड स्पीकर का भी इन्होंने आविष्कार किया। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिसन वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं। तो बच्चों, इन्होंने और भी बहुत सारे जो है आविष्कार किए हैं, जैसे तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा, लाउड स्पीकर, और अपनी इन्हीं वैज्ञानिक प्रतिभाओं के कारण जो है वो वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं। कहानी का सारांश, summary of the story. Thomas Alva Edison, born on February 11, 1847, was a curious and inventive child who often conducted experiments despite early struggles and partial deafness from an accident. He became a prolific inventor. He moved to New York, created the universal printer and sold it for a significant amount. This success led to further inventions like the gramophone, light bulb, and improvements in telegraphy and cinema, earning him the nickname Wizard of Science. तो बच्चों, हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा थॉमस एल्वा एडिसन। हमने जाना वो किस तरह से अपनी विचारात्मक सोच, अपनी अलग सोच के कारण जो है दुनिया में इतने प्रसिद्ध हुए, उन्होंने इतने प्रयोग किए, वो जो है अपनी राह पे चलते रहे, उन्होंने कोई भी इधर उधर वो नहीं भटके, वो कुछ ना कुछ प्रयोग करते ही रहते थे और प्रयोग करते करते वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। हमने यही उनके बारे में जाना कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, अपने पर विश्वास रखें और आप कामयाब जरूर होते हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, नटखट, शरारती, चंचल, मिस्चीवियस, प्लेफुल। धुन, लगन, लगाव, मौज, मौज, डिटर्मिनेशन, अटैचमेंट, फन। स्वभाव, आदत, प्रवृत्ति, प्रकृति, हैबिट, टेंडेंसी, नेचर। प्रयोग, उपयोग, आविष्कार, खोज, यूज, इन्वेंशन, डिस्कवरी। यंत्र, मशीन, मशीन। त्रुटि, खराबी, गलती, एरर, मिस्टेक। निर्वाह, गुजारा, लाइवलीहुड, सस्टेनेंस। उच्चारण करें, प्रोनाउंस। ओहियो, थॉमस, फास्फोरस, वैज्ञानिक, स्टेशन मास्टर। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क, एडिसन का संपूर्ण नाम बताइए। एडिसन का संपूर्ण नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ख, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन का बचपन में स्वभाव कैसा था? तो एडिसन का बचपन में स्वभाव नटखट था। ग, एडिसन के द्वारा खोजे हुए आविष्कारों के नाम बताइए। तो उन्होंने क्या क्या खोजा? तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, लाउड स्पीकर, यूनिवर्सल प्रिंटर, यही सब जो है उन्होंने खोज की। घ, यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र को एडिसन ने कितने रुपयों में बेचा? तो उन्होंने पूरे $50,000 में जो है यूनिवर्सल प्रिंटर को बेचा। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। इसका मतलब हमें लिखकर जवाब देना है। क, एल्वा एडिसन का जन्म कब और कहां हुआ था? एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ओहियो राज्य के मिलान नगर में हुआ था। ख, एडिसन किस प्रवृत्ति के थे? एडिसन विचारात्मक प्रवृत्ति के थे।
ग स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार बाबू की नौकरी क्यों दिलाई? क्योंकि उन्होंने जो है स्टेशन मास्टर के बच्चे की जान बचाई थी गाड़ी से कुचले जाने पर, इसलिए उन्होंने उनको जो है तार बाबू की नौकरी दिलाई। यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज एडिसन ने कैसे की? यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज जो है एडिसन ने नए नए प्रयोगों को करते करते ही जो है एडिसन ने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज की। एडिसन को वैज्ञानिक जादूगर क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, उनके किए हुए आविष्कार और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण ही उन्हें जो है वैज्ञानिक जादूगर कहा जाता है। प्रश्न 3, उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, हमें क्या करना है, जो बॉक्स में से जो सही है उसको लिखना है। क एडिसन एक डैश प्रवृत्ति के थे। विचारात्मक। ख अपने नटखट डैश के कारण एडिसन ने तार बाबू की नौकरी छोड़ दी। स्वभाव। ग बड़ी राशि सुनकर एडिसन डैश रह गए। दंग। घ ये कोई डैश है जो मशीनों से बातें करता है। जादूगर। र अपनी डैश प्रतिभा के कारण एडिसन जादूगर कहलाते हैं। वैज्ञानिक। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, वर्तमान में हर व्यक्ति आरामदायक नौकरी चाहता है। यदि एडिसन की जगह आप होते तो क्या तार बाबू की नौकरी छोड़ते? सोच समझकर बताइए। Today, everyone desires a comfortable job. If you were in Edison's place, would you have left the job of telegraph operator? Think carefully and describe. तो बच्चों, आज के टाइम पे सभी लोग कंफर्टेबल जॉब चाहते हैं, आरामदायक। लेकिन एडिसन ने जो है तार बाबू की कंफर्टेबल जॉब छोड़ के जो है अपना ही एक नया स्ट्रगल किया, अपनी ही दुनिया में स्ट्रगल किया, वो अपने मनपसंद का काम किया। तो अगर आप होते तो क्या आप तार बाबू की जॉब छोड़ देते, या फिर आप करते ही रहते, या आप उसको छोड़ के जो है अपने मनपसंद का काम करते? आप क्या करते? आपके मन में क्या भाव आता, आप ये सोचेंगे और यहाँ लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से संबंधित वाक्य निर्मित कीजिए। क्रिएट सेंटेंसेस रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे क स्वभाव। एडिसन बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे।
ख यंत्र। तो एडिसन ने बहुत से यंत्र बनाए। ग निर्वाह। एडिसन ने आविष्कार करते हुए अपना जीवन निर्वाह किया। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। राइट 3 सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इनके सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे क अमृत, सुधा, पीयूष, सोम। ख अच्छा, तो इसका होगा बढ़िया। श्रेष्ठ, उम्दा। ग अदालत, कचहरी। महकमा और न्यायालय। घ अनाथ, यतीम, बेसहारा, लाचार। ड़ अपराधी, दोषी, दुष्ट, पापी। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से मूल शब्द तथा उपसर्ग को अलग कीजिए। सेपरेट द रूट वर्ड एंड द प्रीफिक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति सुंदर, अति प्लस सुंदर, यहाँ अति उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग हमें जो है इन शब्दों में से अलग करने हैं। जैसे प्रहार, इसमें है प्र हमारा उपसर्ग और हार मूल शब्द। अभिनव, अभि उपसर्ग, नव मूल शब्द। विशुद्ध, वि उपसर्ग और शुद्ध मूल शब्द। उपकार, उप उपसर्ग, कार मूल शब्द। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, वैज्ञानिक जादूगर शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या वैज्ञानिक भी जादूगर हो सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। What do you understand by the term scientific magician? Can scientist also be magician? Write in your own words. वैज्ञानिक जादूगर से आप क्या समझते हैं और क्या जो वैज्ञानिक होते हैं वो जादूगर ही होते हैं? एक्चुअली बच्चों, जो जादूगर और वैज्ञानिक वो ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो आपको ये अपने शब्दों में लिखना है। क्या वैज्ञानिक को हम जादूगर कह सकते हैं? क्या वो एक ही होते हैं? आपको जो भी समझ आता है आप लिखेंगे यहाँ पे अपने शब्दों में। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा अनेक आविष्कार हुए। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों की खोज किस वर्ष पूर्ण हुई?
सोच कर लिखिए। थॉमस एल्वा एडिसन मेड मेनी इन्वेंशंस। इन विच ईयर was his discovery of inventions completed? Think and write. तो बच्चों आपने देखा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने कितने सारे आविष्कार किए, तार, रेडियो और भी बहुत सारे। तो आपको ये लिखना है कि उन्होंने वो आविष्कार कब पूरे किए। आप उसकी लिस्ट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हुआ आपका ये पाठ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।